दाऊद गैंग की हीरोइन जिसने डॉन की पत्नी को ही दे डाली धमकी। इसके एक इशारे पर ही खुल जाते थे जेल के दरवाजे। छोटा शकील की गर्लफ्रेंड थी रुबीना सिराज सैयद। पुलिस वालों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी जहां से चलता था दहशत का काला कारोबार, उस डी कंपनी से जुड़े थे कई बड़े खूंखार अपराधियों के नाम, और इन्हीं नामों में से एक था छोटा शकील। वो छोटा शकील जिसने दाऊद के साथ मिलकर मुंबई को दहला दिया था। वो छोटा शकील जो 1993 मुंबई दंगों का मुख्य आरोपी था, जिसके नाम का मुंबई में आतंक था। कहते हैं छोटा शकील इतना खतरनाक था कि वो जो ठान लेता था उसे करके दिखाता था। लंबे समय से वो मुंबई पुलिस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुंबई की एक लड़की इस डॉन को अपने इशारों पर नचाती थी। अपनी खूबसूरती के दम पर इस डॉन के दिल में जगह बनाने वाली ये लड़की के कहने पर ये खतरनाक गैंगस्टर कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। ये लड़की थी मुंबई की गैंगस्टर रुबीना सैयद सिराज, जिसे छोटा शकील अपनी हीरोइन कहकर बुलाता था। कहते हैं रुबीना इतनी खूबसूरत थी कि छोटा शकील ने मुंबई का अपना सारा कारोबार उसे ही सौंपा था। मुंबई हमलों के बाद तो छोटा शकील देश से फरार हो गया था। इस दौरान उसकी ये गर्लफ्रेंड ही उसका पूरा नेटवर्क देखती थी। यहाँ तक कि उसके पैसों का सारा हिसाब किताब भी रुबीना के पास ही था। मुंबई में किडनैपिंग और फिरौती वसूलने का काम भी रुबीना लंबे समय तक करती रही। रुबीना की मुलाकात छोटा शकील से मुंबई में ही हुई थी। छोटा शकील दक्षिणी मुंबई के नागपाड़ा का रहने वाला था और अपने शुरुआती दिनों में वो एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था। 1988 के बाद वो दाऊद के गैंग में शामिल हो गया था। इसी दौरान ही उसकी जान पहचान रुबीना से हुई थी। रुबीना भी मुंबई में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसका पार्लर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो और पैसा कमाना चाहती थी, और जब उसकी मुलाकात छोटा शकील से हुई तो वो तुरंत उसके साथ जुड़ गई। पहले तो वो पार्लर की आड़ में ही काले कारनामों को अंजाम देती थी। वो खूबसूरती का इस्तेमाल पुलिस वालों को बरगलाने में करती थी। अपनी अदाओं से वो मुंबई पुलिस के कई लोगों से जरूरी सूचना निकलवा कर छोटा शकील तक पहुंचाती। धीरे धीरे वो छोटा शकील गैंग में काफी ताकतवर बन गई थी। एक तरफ वो डॉन के दिल में बसती थी और दूसरी तरफ अपने शातिर दिमाग और खूबसूरत चेहरे की मदद से वो छोटा शकील गैंग को मजबूत कर रही थी। इस गैंग में उसका रुतबा इतना बढ़ चुका था कि दूसरे गैंगस्टर उसे पठान कहकर बुलाते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जो रुबीना की कोई बात को काट सके। रुबीना काफी समय तक छोटा शकील के साथ रही। वो उसकी खूबसूरती का इतना कायल था कि वो उसे कुछ भी नहीं कहता था। कहती हैं एक बार उसके और छोटा शकील की पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने लड़ाई का रूप ले लिया। तब रुबीना ने छोटा शकील की पत्नी को ही धमकी दे डाली थी। इसके बावजूद डॉन छोटा शकील ने उसे कुछ नहीं कहा। उस वक्त रुबीना का यह किस्सा अंडरवर्ल्ड में काफी मशहूर हुआ था। वैसे रुबीना के ऊपर कई केस दर्ज थे, लेकिन पुलिस से उसकी सेटिंग भी जबरदस्त थी। कहते हैं उसकी अदाओं के कई पुलिस वाले भी दीवाने थे। मुंबई धमाकों के बाद जब छोटा शकील देश से फरार हो गया तो अपनी सेटिंग की बदौलत ही वो जेल में बंद उसके गुर्गों तक हथियार सप्लाई करती थी। डॉन के गुर्गों को खाना सप्लाई करना, पैसे पहुंचाने हो या फिर हथियार, ये सब काम छोटा शकील ने अपनी इस खूबसूरत गर्लफ्रेंड को ही सौंपे हुए थे। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की काबिलियत पर पूरा भरोसा था और रुबीना को अपने खूबसूरत चेहरे पर। वो कई पुलिस वालों को अपने हुस्न के जाल में फंसा चुकी थी।
रुबीना पर अपहरण, फिरौती, लूटपाट, हथियार रखने जैसे कई अपराध दर्ज हो चुके थे। पुलिस ने उस पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट लगाया हुआ था। अपने हुस्न और शातिर दिमाग के दम पर मुंबई की ये गैंगस्टर लंबे समय तक पुलिस से बचती रही और छोटा शकील के लिए क्राइम को अंजाम देती रही। दाऊद भी छोटा शकील की इस गर्लफ्रेंड के कारनामों से वाकिफ था। मुंबई से उस वक्त इस लेडी डॉन का खास जलवा हुआ करता था, लेकिन थोड़े समय बाद छोटा शकील इस हुस्न परी के पर कतर दिए गए। दाऊद गैंग पर पुलिस काफी सख्त हो चुकी थी और इसी दौरान रुबीना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा शकील की ये गर्लफ्रेंड काफी समय तक मुंबई की बायकुला जेल में बंद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV8 टुडे न्यूज नेटवर्क।